हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी इन्वेस्टिंग। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि क्यों केमिकल सेक्टर वैल्यूएबल है, क्यों आपको इस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो देखा होगा कि केमिकल सेक्टर में हाई ग्रोथ देखा गया है और केमिकल सेक्टर और कोरोना काल के टाइम से अभी तक में केमिकल सेक्टर में बूम देखा गया है। आज हम इस वीडियो में एल्काइल एमीन्स केमिकल के बारे में बात करेंगे। एल्काइल एमीन्स स्पेशलिटी केमिकल्स ज्यादा बनाते हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। फार्मा, ऑटो, एफएमसीजी, कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनियों में स्पेशलिटी केमिकल का इस्तेमाल होता है। देश का स्पेशलिटी केमिकल मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। इसके प्रोडक्ट की डिमांड तो ग्लोबल मार्केट में भी बढ़ रही है। अब जानते हैं स्पेशलिटी केमिकल क्या है। स्पेशलिटी केमिकल्स को फंक्शनल केमिकल भी कहा जाता है। यह केमिकल किसी एक प्रोडक्ट में पर्टिकुलर इफेक्ट लाते हैं। स्पेशलिटी केमिकल के कुछ कैटेगरीज हैं जो एडिसिव, एग्रोकेमिकल्स, क्लीनिंग, मटेरियल, कलर, कॉस्मेटिक, पॉलीमर, इंडस्ट्रियल गैसेस, कंस्ट्रक्शन केमिकल, पेंट्स आते हैं। स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, फूड्स, कॉस्मेटिक, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्सटाइल जैसे प्रोडक्ट पर अधिक डिपेंडेंट है। इसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्रीज कैपिटल इंसेंटिव होती है। बहुत सारा कैपिटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च होता है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी ऑफ केमिकल मैन्युफैक्चर एंड एफिलिएट्स के सदस्य हैं। यूनाइटेड किंगडम में ऐसी कंपनीज ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर केमिकल स्पेशलिटी के सदस्य हैं। एल्किल एमीन्स कंपनी 1979 को स्टैब्लिश हुई थी। इसके फाउंडर और सीईओ योगेश कोठारी जी हैं। यह कंपनी पिछले 40 साल से केमिकल सेक्टर में काम कर रही है। यह एक पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है। एल्किल एमीन फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल, वाटर ट्रीटमेंट, रबड़, केमिकल्स एंड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज। स्पेशलिटी एमीन्स डेरिवेटिव का एक ग्लोबल सप्लायर है। एल्किल एमीन का मार्केट स्पेशलिटी सेक्टर में काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है। आने वाले समय में जैसे जैसे केमिकल सेक्टर की डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे ही एल्किल एमीन्स के बिजनेस में भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखा जा सकता है। एल्किल एमीन इंडिया में एलिफेटिक एमीन्स का एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। 1982 में पतालगंगा में पहला एलिफेटिक एमीन्स प्लांट चालू किया गया था और ऐसी बहुत ही कम कंपनी है जो इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर पाती हैं, क्योंकि एमीन्स केमिकल बनाने की टेक्नोलॉजी बहुत ही कम कंपनी के पास है, जिस वजह से एल्किल एमीन के बिजनेस को अच्छा खासा फायदा मिल सकता है और कंपनी ने अपने निवेशकों को लगातार अच्छा रिटर्न दिया है। एल्किल एमीन कंपनी केमिकल बनाने वाली कंपनियों में ग्लोबल लीडर है। कंपनी के पास 100+ प्रोडक्ट हैं। सबसे मोस्ट डेवलप्ड इन हाउस एथिल एमीन्स में ग्लोबल लीडर है, जिस वजह से कंपनी के साथ नए कस्टमर जुड़ते जा रहे हैं। एल्किल एमीन्स कंपनी केमिकल के सेक्टर में एक लीडर कंपनी है। आने वाले समय में केमिकल सेक्टर का फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि चीन में केमिकल सेक्टर की कंपनियों के बंद होने की वजह से भारत में केमिकल बनाने वाली कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और एल्किल एमीन कंपनी को केमिकल सेक्टर की ग्लोबल लीडर कंपनी होने का फ़ायदा भी मिल सकता है। एल्किल एमीन्स कंपनी केमिकल सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। चीन में कोरोना के बाद से बिजली संकट की वजह से बंद पड़े उद्योगों की वजह से इंडिया की केमिकल्स कंपनियों के कस्टमर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केमिकल बनाने के सेक्टर में एल्किल एमीन्स कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है। चीन में घटते केमिकल उत्पादन का फायदा इस कंपनी को भी हो सकता है। DEHA में ग्लोबली एक लीडिंग प्लेयर में से एक है। DMA HCl के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। एक यूनिक प्रोसेस के साथ एसीटोनिट्राइल का एक लीडिंग प्रोड्यूसर है और कुरकुम पुणे में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पातालगंगा रायगढ़ में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, दहेज गुजरात में भी 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अब जानते हैं कि एल्किल एमीन का यूज़ कहाँ होता है। इसका यूज़ रबड़ प्रोसेसिंग केमिकल्स, प्रोडक्शंस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड सॉल्वेंट्स एमीन्स में किया जाता है। एल्किल एमीन्स के इंड यूज मार्केट में एग्रीकल्चर, एक्सप्लोसिव, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स और वाटर ट्रीटमेंट में शामिल है। और एल्किल एमीन्स एक कंपाउंड है जिसमें एल्किल ग्रुप एमीन्स के नाइट्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है।
इसका मार्केट कैप 13,346 करोड़ का है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 25.24% का है। इसका पीई रेशियो 59.45 का है। इसका पीबी रेशियो 13.48 का है। इसका अर्निंग पर शेयर 43.49 का है। इसके लास्ट ईयर का सेल्स 1,553 करोड़ का है। इसका सेल्स ग्रोथ 24% का है। इसके 3 ईयर का सेल्स ग्रोथ 22% का है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ -24% का है। इसके लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ 39% का है। कंपनी के पास 62.6 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट भी है और कंपनी के पास 165 करोड़ की इन्वेंट्री भी है। इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस 2,618.85 रुपीज़ का है। एल्किल एमीन्स लगातार अपने केमिकल सेक्टर में अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने पर फोकस्ड है, जिसमें कंपनी एलिफेटिक एमीन्स, एमीन्स डेरिवेटिव, स्पेशलिटी एमीन्स जैसे प्रोडक्ट हैं। इन सभी केमिकल सेगमेंट में एल्किल एमीन्स लगभग 100+ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती हैं, जहां कंपनी एथिल एमीन्स, DEHA, DMA, HCl जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट में ग्लोबल मार्केट लीडर है। कंपनी के पास लगभग 61% का रेवेन्यू फार्मा इंडस्ट्री से आता है और 39% का रेवेन्यू अलग अलग सेगमेंट से जनरेट करता है। एल्किल एमीन के बिजनेस में उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होने के कारण कंपनी के बिजनेस आने वाले समय में अच्छी खासी ग्रोथ जनरेट करते हुए देखा जा सकता है। अब इसके प्रोस की बात करें तो यह एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। यह कंपनी अपने डेट को रिड्यूस कर रही है। कंपनी लास्ट 5 ईयर में 34.82% की CGR से प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर किया हुआ है। कंपनी 19.66% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन किया हुआ है। यह कंपनी बैंक FD से बेटर रिटर्न जनरेट करता है और यह स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 13.52 टाइम्स से हाई ट्रेड कर रहा है। क्योंकि यह एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है तो यह अपने बुक वैल्यू से हाई ही ट्रेड करते हैं। अब इस कंपनी के रिटर्न की बात करें तो इस कंपनी ने लास्ट 3 ईयर में 698.56% का रिटर्न जनरेट किया है। 5 ईयर में इसके रिटर्न में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके 5 ईयर का रिटर्न 1547.36% का है और इस कंपनी ने मैक्सिमम 12,563.46% का रिटर्न जनरेट किया हुआ है। इस स्टॉक ने पास्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो ये मान सकते हैं कि फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब इसके फाइनेंस की बात करें तो जहां पर आप देखते हैं कि कंपनी के सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी 2019 में 846 करोड़ का सेल्स करती थी और 2022 में 1543 करोड़ का सेल्स करता है और 2020 में 993 करोड़ का और 2021 में 1242 करोड़ का सेल्स करता था। अब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो जहां पर 2019 में 17.13% का, 2020 में 23.22% का और 2021 में बढ़कर 32.29% का प्रॉफिट मार्जिन कमाता है और 2022 में 18.97% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमाता है। 2020 और 2021 में प्रॉफिट मार्जिन में एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिलता है। अब इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 2019 में 10.17 करोड़ का, 2020 में 21.68 करोड़ का और 2021 में 23.77 करोड़ का नेट प्रॉफिट मार्जिन कमाता था। वहीं 2022 में 14.58 करोड़ का प्रॉफिट मार्जिन कमाता है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 72.03% की, म्यूचुअल फंड्स के पास 0.63% की, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 2.22% की और रिटेल इन्वेस्टर के पास 24.70% की होल्डिंग है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 0.42% की होल्डिंग है। लास्ट 6 मंथ से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखा है। अब इस शेयर के फ्यूचर के बारे में जानते हैं कि क्या फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। इस शेयर के फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो इस कंपनी के रेवेन्यू का मुख्य सोर्स फार्मा, एग्रीकल्चर, पेट्रोकेमिकल में अपने केमिकल को बेचने से आता है और कंपनी एमीन केमिकल बनाने में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और जिस तरह से चाइना केमिकल इंडस्ट्री को बंद कर रहा है और ग्लोबली
बेसिकली कंपनी के केमिकल डिमांड को पूरा करने के लिए इंडियन केमिकल सेक्टर की कंपनी को फ्यूचर में इसका फायदा मिल सकता है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या इस कंपनी की डिमांड फ्यूचर में बढ़ सकती है और फ्यूचर में ये शेयर अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। और आप भी ऐसे क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जा करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।